स्वागत है आपका एक विशेष कार्यक्रम जो स्वास्थ्य से संबंधित है। जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम से सरोकार रखता है। इसी कार्यक्रम को संकलन करने के लिए आज हम कुछ अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से वहां पर जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनको भी दिखलाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में डॉक्टर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। इसी क्रम में गोपालगंज के मीरगंज का सबसे चर्चित ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आलम हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर फिरोज आलम से मैं मुलाकात कर रहा हूं। डॉक्टर फिरोज आलम हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और यह अस्पताल आलम हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और साथ ही साथ मरीजों के लिए बहुत ही विश्वसनीय केंद्र बन चुका है। तो डॉक्टर फिरोज आलम जी से मैं जानना चाहूँगा कि सर, आलम हॉस्पिटल की जो स्थापना आप लोगों के द्वारा की गई, अभी तक इसकी क्या अचीवमेंट्स है, क्या उपलब्धियां हैं? क्योंकि आप नियमित रूप से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे मरीज दूर दराज से भी आपके पास पहुंच रहे हैं। अचीवमेंट्स क्या है अभी तक आपके इस हॉस्पिटल का? मेरे हॉस्पिटल का अचीवमेंट अभी तक यही है कि कोई भी काम मेडिकल फील्ड में जो गोपालगंज जिले में पहली बार हुआ है वो इसी हॉस्पिटल में हुआ है। चाहे वो स्पाइनल सर्जरी हो, जो कि पटना के बाद पूरे इधर छपरा, सिवान, गोपालगंज कहीं नहीं होता था, वो मैंने यहाँ 2010 में मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ आपके आलम हॉस्पिटल मीरगंज में। और वो भी उस वक्त RSBI चलता था, जो कि गवर्नमेंट की उस वक्त 30,000 की पॉलिसी थी। उस पॉलिसी के बिहाफ में मैंने फ्री में उसका स्पाइन का ऑपरेशन पहली बार 2010 में मैंने यहाँ पे मीरगंज में किया था, जो कि पटना के अलावा बिहार में और कहीं नहीं उस वक्त होता था। अच्छा। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में भी नहीं होता था 2010 में, जब मैं पहली बार यहाँ स्पाइन का। मेरे यहाँ लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी गोपालगंज जिले में पहली बार स्टार्ट कहीं अगर हुआ मशीन से तो वो मेरे यहाँ हुआ। प्लस जब भी जो 2009 में पहली बार RSBI जो गवर्नमेंट की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चली, उसमें पूरे ज़िले में हमारा जो हॉस्पिटल था लगातार 3 साल तक नंबर 1 था और जितने केसेस हम लोगों ने यहाँ किए वो किसी हॉस्पिटल उसके आसपास भी नहीं था। बिल्कुल। तो सर, आपने कहा कि जो यूरोलॉजी और स्पाइन से संबंधित जो सर्जरी होती है, इसकी शुरुआत आप लोगों के द्वारा की गई। जी। ऐसे अभी तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि स्पाइनल सर्जरी में महारत हासिल किए हुए हैं और एक के बाद एक लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स मेडिकल का आया हुआ है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये सभी अस्पताल दावा कर रहे हैं कि हम जो है इस सुविधा से पूर्ण हैं और हमारे पास पर्याप्त इसकी सुविधा उपलब्ध है। तो आपने कहा कि शुरुआत मेरे द्वारा की गई, तो उस समय इसका बहुत अभाव था। इसको कैसे आपने पूरा किया? क्योंकि साधन को सुव्यवस्थित करना ये कठिन काम था। हम लोग का शुरू से ये टारगेट रहा है कि जो भी हम लोग पेशेंट के द्वारा या जो भी टर्नओवर मेरे हॉस्पिटल का हो, उसका 50% हम जो है अपने हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में और उसको मशीनरी को सुधारने में, उसको लिफ्टमेंट में, उसको और कैसे अच्छा किया जाए और कैसे अच्छे अच्छे मशीन्स लाए जाए। तो मेरा जो भी टर्नओवर है उसका 50% हम लोग चाहते हैं और करते भी हैं। उसको अपने सारे मशीन को हम लोगों ने अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बिल्कुल। चलिए, आपका जो अस्पताल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, इलाज का जो खर्च है बहुत महंगा है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है कि उसमें गरीब आदमी उसको बेयर नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके लिए आप क्या कुछ यहाँ के गरीबों के लिए आप सुविधा मुहैया कराए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि आवाम को बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से होती हैं। जहाँ तक गरीब का बात है, तो अगर एक्चुअल में पता चल जाता है कि ये कोई मरीज़ गरीब है, तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना मरीज की मदद करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे मरीज को तो पूरा के पूरा हम लोग रहने का और पूरा नर्सिंग, बेड चार्ज, सारे चीज़ हम लोग माफ़ कर देते हैं। ऐसे बात नहीं है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, मुखिया हैं, सभी लोग आते हैं कि ये मरीज बहुत गरीब है सर, इसको देख लिया जाए। तो उसमें जितना हम लोग से हो सकता है, बन पाता है, हम लोग मैक्सिमम उसमें रिबेट करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप मीरगंज के साथ साथ सिवान और राजधानी पटना में भी कार्य कर रहे हैं और आलम हॉस्पिटल एक ऐसा केंद्र बन चुका है जो शायद परिचय का मोहताज नहीं है। आप अपने काबिलियत से, काम के अंदाज से हर क्षेत्र में आपने अपना पहचान बनाया है। तो चूंकि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। एक समय था कि ऑर्थो क्षेत्र में बहुत गिने चुने डॉक्टर थे
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरा अस्पताल रोड का है या गांव का है या बाजार का है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भरा हुआ है। तो एक चैलेंज के रूप में जो एक टफ जो है कंपटीशन आ रहा है, आपको लगता है कि अगर काम आप करते हैं तो कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन का जहाँ तक सवाल है तो नए नए बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे ही। कंपटीशन से जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा मरीज पैदा हो रहे हैं, तो कंपटीशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मेरा एम यही रहता है कि हम अपना काम जो है वो ईमानदारी से और अच्छे से और बढ़िया से कर पाएँ। बस इसके अलावा कुछ नहीं कि मेरे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये मैं सोचता ही नहीं। मैं जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका बेस्ट से बेस्ट, मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है उसमें जितना बेहतर हो सकता है उस बेहतरी के हिसाब से, और मेरा जितना कैलिबर है उस कैलिबर के हिसाब से मैं बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता हूँ। बाकी बिल्कुल। चलिए अब आपके विषय वस्तु पर ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है ऑर्थोपेडिक क्षेत्र है। तो आज के समय में हम सर देख रहे हैं कि नसों से जो संबंधित समस्या है, मांसपेशियों में जो खिंचाव है, स्पोर्ट्स जो पर्सन है, खेल कूद में जब हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि मांसपेशियों से संबंधित बहुत सारा खिंचाव रहता है। तो आज का जो मतलब वर्तमान जो माहौल है, इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जोड़ दर्द से परेशान हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, उठने बैठने में तकलीफ होता है, एज फैक्टर है, इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। मेडिसिन तो आप प्रेस्क्राइब करते हैं, साथ ही साथ सजेशन देते हैं कि आप जो है किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें, मेडिटेशन करें, योगासन करें। इस तरह की चीज़ें कितना कारगर है? देखिए, एक्चुअल में तो कारगर तो यही सब चीज़ है। दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा बहुत दिन तक नहीं दे सकते हैं, बहुत देते हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ये तो आपका समाज का हिस्सा है। समाज में ओबेसिटी बढ़ रही है, लोगों का वजन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने से जोड़ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। खान पान जो हम लोग का है वो सुलझा हुआ नहीं है, हम लोग का काम जो है वो सुलझा हुआ नहीं है। तो जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, एक्चुअली में वो मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है ताकि ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, और आए तो एक उम्र होती है, उस उम्र में आए। आजकल क्या है कि 40 साल से पहले लोग को आर्थराइटिस देखने को मिलता है, जो कि 60 साल के बाद होना चाहिए था। इसमें लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत बड़ा। दवा आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं दे सकते हैं। दवा इसलिए कोई दवा जो है कोई डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट वही है कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल अपना मॉडिफाइड करें, खाने का स्वस्थ खाना लें, स्वस्थ काम करें, अपने बोन्स को, मसल्स को मजबूत कैसे रखना है उसके लिए काम करें। ना कि आप जब मन सो जाए, जब उठ जाए, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी खा लिया, कहीं खा लिया, तो इस सब चीज़ से बचा जाए अगर, तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही फिट रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर फिरोज आलम, जो मानव जीवन में जो लाइफ स्टाइल है, इंसान का जीवन जो शैली है उसमें परिवर्तन की बात हो रही है। और साथ ही साथ यह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि नियमित रूप से व्यायाम करें। मेडिसिन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो नज़रअंदाज ना करें, एक कुशल चिकित्सक से अविलंब संपर्क करें, अपनी बातों को खुल कर रखें और चिकित्सक का जो परामर्श है उसका अनुसरण करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।